अभी तक इस चीज पे लगे हुए हैं अमित शाह के साथ कि पाकिस्तान के ऊपर कोई लिमिटेड अटैक, लिमिटेड हमला करो। अब वो लिमिटेड हमला किस सेक्टर में होगा? लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नदरन कमांड को उन्होंने टास्क दिया था कि ये आपने इस किस्म का एक काम करना है, और वो किसी पोस्ट पे हो सकता है, किसी खाली जगह पे हो सकता है, तो करना तो उसने है, इसलिए कि उसके पास फेस सेविंग के लिए और चाराकार नहीं है। अब पाकिस्तान में उसने अपने गार्ड जो है वो लोअर नहीं करने की, जी भारत दुनिया में बेइज्जत हो गया है तो जब हम रिलैक्स कर ले, या उसका नैरेटिव नहीं चला है तो हम रिलैक्स कर ले, वो नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम ऐसे एक्टर जिनकी रोजी रोटी भारत की वजह से चलती थी, क्योंकि भारत के लोग उनको स्क्रॉल करते थे, देखते थे तो डॉलर बनता था, पैसा मिलता था, वो सब अब बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तानी लोग और तमाम एक्टर खड़े हो रहे हैं। सबका सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। पानी पहले बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए, और यूट्यूब चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। ये एक विद्रोह है पाकिस्तान में जो हानिया अहमद लिख रही है। वही मैं कह रहा था, ये जो विद्रोह का कारण दिख रहा है। अब वो तो खुलेआम जनरल मुनीर का नाम दे रही है कि इसके पीछे जनरल मुनीर है, इसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, जिनको लिटरली इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर जो व्यूअरशिप थी वो सारी इंडिया से थी, और मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा तगड़े जो है इन लोग के नुकसान हुआ। इनके पिछवाड़े लाल हो गए कि भाई ये हमारे साथ किया क्या है मोदी साहब ने, क्योंकि मोदी साहब ने बगैर कोई सिग्नल दिए जो है ना डंडा डाल दिया। अब ये बात सभी लोग जानते हैं कि भाई मोदी साहब जो है वो वैसे ही बड़े तेज रहते हैं, उनका दिमाग वैसे ही बड़ा गर्म रहता है, उनको बस कोई छेड़े ना, तो अगर उनको कोई छेड़े ना तो वो किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई उनको छेड़ दे या चैलेंज वगैरह करने। लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं वो भी, उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा। अब आपको पता है, पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। फाइन, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। मैं पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम ऐसे एक्टर जिनकी रोजी रोटी भारत की वजह से चलती थी, क्योंकि भारत के लोग उनको स्क्रॉल करते थे, देखते थे तो डॉलर बनता था, पैसा मिलता था, वो सब अब बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तानी लोग और तमाम एक्टर खड़े हो रहे हैं। और उसमें सबसे आगे हानिया आमिर हैं। हानिया आमिर ने भी विद्रोह कर दिया है। हानिया आमिर इसके बाद कहती हैं कि आई रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी से वो रिक्वेस्ट कर रही हैं, हम पाकिस्तान के आम लोग हैं, हमने इंडिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, ये पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामिक टेररिस्ट हैं जो इन सब के पीछे, यानी पहलगाम टेररिस्ट अटैक के पीछे हैं। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के पीछे कौन लोग हैं वो खुद बता रही हैं, द पाकिस्तानी आर्मी एंड इस्लामिक टेररिस्ट। इसलिए हमें क्यों इसकी सजा दी जा रही है? आप पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक्शन लीजिए, आप पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए और इनोसेंट सिटीजन्स को छोड़ दीजिए। अबीर गुलाल एक फिल्म आ रही थी, हाँ। आपने देखा होगा, पहलगाम टेरर अटैक के बाद उस फिल्म पर भी रोक लगा दी गई। उस फिल्म पर रोक लगी तो पाकिस्तानी बिलबिल आ गए। ये एक विद्रोह है पाकिस्तान में जो हानिया अहमद लिख रही है। वही मैं कह रहा था, ये जो विद्रोह का कारण दिख रहा है। अब वो तो खुलेआम जनरल मुनीर का नाम दे रही है कि इसके पीछे जनरल मुनीर है, इसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। मेरा यहाँ सवाल ये है कि अगर कुछ दिन और छोड़ दिया जाए तो क्या पाकिस्तान वाले ही मुनीर और शहबाज को दौड़ा लेंगे? आप स्थिति देखिए, आपको पता है कि आज क्या हुआ है। पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, वहां की पुलिस और वहां पर सेना दोनों में जुत्तम पैजार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में। अब इसके बाद ऐसे समझिए कि आप वहां पर पाकिस्तानी पुलिस सेना को पीट रही है। ये ऐसा पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में आपने कहां देखा है? डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है, और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है।
पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सबका सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। पानी पहले बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए, और यूट्यूब चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। देखिए, अब ये जो आर्टिस्टों को बंद किया गया उसके अंदर बता रहे हैं जी, इंस्टाग्राम, जिनके ऐसे इंस्टाग्राम्स भी हैं जिनके मिलियंस में है सब्सक्राइबर्स। हानिया आमिर जो कि बड़ी ही एक पॉपुलर आर्टिस्ट कही जाती हैं, वो माहिरा खान जो कि सबसे सीजन्ड आर्टिस्ट और एक्टर हैं पाकिस्तान की, उनका अकाउंट। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब आप इंडियंस, भारतीय जो हैं वो अपने कंट्री में पाकिस्तान का ड्रामा नहीं देख सकते। पाकिस्तान के ड्रामे वहां पर बंद कर दिए गए हैं, जो फिल्में हैं वो बंद कर दी गई हैं, जो गाने हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं वो भी, उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। अब आपको पता है, पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। भाई, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ये होता है असर, किसी की सकाफत, किसी का म्यूजिक, किसी का जो फिल्म है वो इतनी वो असर रखती है, इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि आप अपनी जंग की तैयारियां भी अपने दुश्मन के गानों पर कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यही है। यार ये हो क्या रहा है? मतलब पाकिस्तान की यूट्यूब इंडस्ट्री इस टाइम के ऊपर हिल गई है। और जो मैं आपको बताऊं, देखो पाकिस्तान में जिन चैनल्स को बैन किया गया, अगर उनके आप सब्सक्राइबर्स को काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक कोई 97 या 96 मिलियन, कुछ आज एक रिपोर्ट में देख रहा था उसके अंदर बताया जा रहा है कि 96 मिलियन उनकी कंबाइंड जो है वो सब्सक्रिप्शन थी जिनको बैन कर दिया गया है, जो कि अब आपको नजर नहीं आएंगे इंडिया में। उनको इंडिया के अंदर बैन कर देंगे ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। देखो, इंडिया नहीं देख रहा, मैं आपको पहले बता दूं, वो इस टाइम के ऊपर शदीद गुस्से में है इंडिया वाले। और बहुत सारे भाई लोगों का गुस्सा जायज भी है। भाई मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लोग मुझे भी बोलते हैं कि तू भी बैन होगा। मैं कहता हूं भाई, बैन जब हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि मेरे ऊपर रहम किया हुआ है मोदी साहब ने, तो उनके, देखो उनकी मेहरबानी, अगर अभी तक बैन नहीं हुआ तो मुझे भी शायद ऐसा लगता है कि मैं भी नहीं बचूंगा। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं, आप देखो शाहिद अफरीदी है, एजाज बाकरी है, BBN है, सना अमजद है, श्वेत चौधरी है, रफ्तार है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको लिटरली इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर जो व्यूअरशिप थी वो सारी इंडिया से थी। और मैं कहता हूं बहुत ज्यादा तगड़े जो है इन लोग के नुकसान हुआ। इनके पिछवाड़े लाल हो गए कि भाई ये हमारे साथ किया क्या है मोदी साहब ने, क्योंकि मोदी साहब ने बगैर कोई सिग्नल दिए जो है ना डंडा डाल दिया। अब ये बात सभी लोग जानते हैं कि भाई मोदी साहब जो है वो वैसे ही बड़े तेज रहते हैं, उनका दिमाग वैसे ही बड़ा गर्म रहता है, उनको बस कोई छेड़े ना, तो अगर उनको कोई छेड़े ना तो वो किसी को एम्बेसडर मसूद, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स बिलीव कि वो जो विंडो थी काइनेटिक ऑपरेशन की वो कम होती जा रही है इंडिया के लिए। और एक दूसरा ऑप्शन जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये भी है कि शायद वो ऐसा जान के कर रहा है बिकॉज इसको प्रोलॉन्ग करके कोई और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो असल में हासिल करना चाहते थे वो। थर्ड ऑप्शन ये है